नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कैसे आसानी से जॉब पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपल टेक्निक, वो सिंपल ट्रिक्स, टिप्स कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आसानी से कैसे जॉब पा सकते हो। आपने चाहे डिप्लोमा किया हो, आईटीआई किया हो या फिर आप एक बीटेक वाले बंदे हो, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको लगभग 1 साल 1.5 साल घर बैठना पड़ जाता है क्योंकि आपको जॉब मिलती ही नहीं है। और फिर जिसको जॉब नहीं मिलती है, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो वो एमटेक करेगा और डिप्लोमा वाला बीटेक करेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाओगे, या फिर आप अपना फील्ड ही चेंज कर दोगे। फिर आप नेगेटिविटी फैलाओगे कि मैंने तो इंजीनियरिंग करी मगर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को जॉब मिली ही नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपल ट्रिक्स, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल ट्रिक्स कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको आसानी से कैसे जॉब मिल सकती है। आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हो तब आपको आपके कॉलेज वाले, आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको इतना कुछ पढ़ाते हैं जैसे कि आप परमाणु बम बनाओगे और उसको फोड़ दोगे, मगर इंडस्ट्री वो नहीं मांगती। एक मैकेनिकल इंडस्ट्री, एक मैकेनिकल कंपनी आपसे वो मांगेगी जो आपको आता ही नहीं होगा, तो आपकी जॉब लगेगी कहाँ से? तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल ट्रिक्स जैसे जिससे आपको जॉब मिल सके। देखिए, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है या आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, आप किस फील्ड में अपने माहिर हो। एक इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट फील्ड्स हैं। आप इंजीनियरिंग बहुत बड़ा ब्रह्मांड है मगर उस ब्रह्मांड की तो ज्ञान होगी नहीं, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग बहुत बड़ा समुद्र है, पूरी इंजीनियरिंग किसी को भी नहीं आती। तो आपको एक पूरी इंजीनियरिंग में से किसी एक छोटे से फील्ड का चैंप बनना पड़ेगा। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वो रणछोड़ दास छाछर बोलते हैं कि भाई आप किसी के तो स्पेशलाइस्ट बनो, अगर आप किसी चीज के काबिल बनोगे तो कामयाबी आपके पीछे खुद आएगी। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो मगर आपको मैकेनिकल फील्ड में किसी एक चीज का स्पेशलाइस्ट बनना होगा। जैसे आप या डिजाइन के बन जाओ, क्वालिटी के बनो, मैनेजमेंट के बनो, मेंटेनेंस के बनो। आपको किसी एक फील्ड में अपना स्पेशलाइज्ड हासिल करना होगा ताकि आप बोल सको कि हाँ मैं एक क्वालिटी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जैसे आई एम मैकेनिकल डिजाइनर, मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूँ। आप कौन से इंजीनियर हो भाई साहब? तो एक समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। समझ लो कि एक मैकेनिकल कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैकेनिकल कंपनी है जो कि एक गाड़ी डिजाइन कर रही है, जिसको एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको गाड़ी बनानी है। अब उस गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले उस पर R&D करनी पड़ेगी कि उस गाड़ी में हमें 3 चक्के लगाने हैं, 4 चक्के लगाने हैं, उस गाड़ी में टॉर्क कितना होगा, स्ट्रेंथ कितना होगा, इंजन कौन सा लगाएंगे, गाड़ी स्पीड कितनी देगी, इस सभी चीजों की हमें करनी पड़ेगी R&D, जिसको हम बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट उस चीज को डिजाइन करके देगा, रिसर्च करके देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देगा, फिर वो जाएगा डिजाइनर के पास। अब रिसर्च किए गए ट्रिक्स के द्वारा एक डिजाइन इंजीनियर उस चीज को डिजाइन करेगा, फिर वो एक गाड़ी बनाएगा। उस गाड़ी में इंजन लगेगा, क्लच लगेगा, ब्रेक लगेगा, चक्के लगेंगे, बॉडी लगेगी, शीशे लगेंगे, ग्लास लगेगा, मिरर लगेगा, ऐसी बहुत सारी आइटमें लगेगी और सभी की मदद से एक डिजाइन इंजीनियर एक गाड़ी की डिजाइन कर देगा। तो ये हो गया आपका डिजाइन डिपार्टमेंट। पहला था R&D डिपार्टमेंट, दूसरा था डिजाइन डिपार्टमेंट। अब डिजाइन होने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको चाहिए होंगे सामान, हमें चाहिए होंगे गुड्स। तो अब उन गुड्स का, उन सामान का अरेंजमेंट करेगी हमारी परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट अब कहीं से चक्के लाएगा, कहीं से ब्रेक मंगवाएगा, कहीं से क्लच मंगवाएगा, कहीं से शीशे मंगवाएगा, कहीं से स्टीयरिंग मंगवाएगा, सारे सामान का इंतजाम करेगा एक परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट के सभी सामान का अरेंजमेंट करने के बाद फिर वो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस सभी चीजों को असेंबली करके एक गाड़ी का निर्माण करेगा, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कर देगा।
गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद फिर आती है बात क्वालिटी इंजीनियर की, क्वालिटी डिपार्टमेंट की। अब क्वालिटी इंजीनियर वाले, क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले ये चेक करेंगे कि जैसा डिजाइन किया गया था ये गाड़ी सेम हूबहू ऐसी ही बनी है या नहीं बनी, और 4-5 डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करेंगे। ये काम हो गया क्वालिटी इंजीनियर वालों का। फिर उस गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद, क्वालिटी होने के बाद अब बारी आएगी आपके सेल्स इंजीनियर की, जो उस गाड़ी को सेल्स करेंगे। सेल्स इंजीनियर मार्केटिंग करेंगे, उस गाड़ी की लीड जनरेट करेंगे, गाड़ी को सेल्स करेंगे। गाड़ी सेल्स बुक होने के बाद फिर बारी आएगी डिस्पैच डिपार्टमेंट की, जो उस गाड़ी की डिस्पैच करता है, गाड़ी फिर फील्ड में चली जाती है। और फिर बारी आती है अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे करके मैकेनिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, जैसे R&D इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, डिस्पैच इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, परचेस इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर। ऐसे करके कुल 10-12 डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग में। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको इन 10 में से किसी एक फील्ड में माहिर बनना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि सर मैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर हूं, मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूं, मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूं, मैं एक R&D इंजीनियर हूं। आप जॉब के लिए भी जाओगे ना, बोलोगे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो बोलेगा वो सब तो भाई साहब ठीक है, मगर मैकेनिकल में आपने किया क्या है? तो वहां पे आप शक्ल देखोगे कि भाई इसने मुझसे क्या पूछ लिया, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैकेनिकल में अब क्या होता है। तो ये है कुछ 10 मैकेनिकल के सब्स्टिट्यूट्स या मैकेनिकल के सब पार्ट्स, जिसमें से किसी भी एक में आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, आपको किसी एक का चैप बनना पड़ेगा, तभी आपकी इंडस्ट्री में जॉब लगेगी। आप किसी को बोलोगे कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो आपकी जॉब लगने वाली नहीं है। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद किसी एक चीज में माहिर होना ही पड़ेगा, चाहे मेंटेनेंस में हो जाओ, क्वालिटी में हो जाओ, प्रोडक्शन में हो जाओ, परचेज में हो जाओ, सेल्स में हो जाओ, डिजाइन में हो जाओ, बहुत सारे फील्ड है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ठीक है सर, मेरे को किसी एक चीज में चैंप बनना है, मुझे किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनना है, तो मैं बनूं कैसे? आपको चाहिए होगी कंसल्टेंसी, कि सर अगर मेरे को डिजाइन में या क्वालिटी में, प्रोडक्शन में अगर चैंप बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूं? तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल मत करना क्योंकि बहुत कॉल आते हैं तो मैं बिजी आएगा, फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको कंसल्टेंसी देके समझा दूंगा कि आप क्या कर सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप मैकेनिकल के ही किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज बन सकते हो, और फिर आप आसानी से जॉब कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाके आप सही वीडियो को देख सकते हो और आप अपने माइंड खोल सकते हो कि फील्ड में, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी दूसरी आने वाली वीडियो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप अपनी सैलरी कैसे इंक्रीज कर सकते हो।